सास पहले एक औरत है। दर्द का दर्द से बड़ा गहरा रिश्ता होता है सरिता जी। शालिनी जी ने अपने बेटे की सास से फ़ोन पर बात करते हुए कहा। ये तो आप सही बात कह रही हैं। जाके पाँव ना फटे विवाही, वह क्या जाने पीर पर आई। वह तो मजाक में कह रही थी। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन सी माँ होगी जिसकी बेटी ससुराल में इतनी ज़्यादा खुश है कि उसे अपने मायके की याद नहीं सताती। सरिता जी ने शालिनी जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सरिता जी की बेटी काव्या की हाल ही में शालिनी जी के बेटे अनुराग से शादी हुई थी। शादी के बाद काव्या ससुराल में बहुत अच्छे से रम गई थी। वह ससुराल में बहुत खुश थी। आज सरिता जी ने मजाक में फ़ोन पर हंसते हुए कहा कि शालिनी जी, मुझे तो कभी कभी आपसे बहुत जलन होती है। 1 महीने में ही काव्या हमें बिल्कुल भूल ही गई है। जब भी फ़ोन करो बस आपकी ही माला जपती है। शालिनी जी जब शादी होकर आई थी तब उन्हें ससुराल में बहुत से समझौते करने पड़े थे। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था। हर कायदे को भरकस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती थी। शादी के पहले दिन से ही उनकी सास की भौहें चढ़ी रहती थीं। एक तो अपने परिवार को छोड़ना और दूसरा एकदम नई जगह पर रचना बसना। शालिनी जी अपने मायके को याद करके अकेले में आंसू बहाया करती थीं। तब ही उन्होंने सोच लिया था कि जब वह सास बनेंगी तो अपनी बहू को ससुराल में सामंजस्य बैठाने में पूरा सहयोग करेंगी। शालिनी जी को जब कोई कहता कि तुम अपनी बहू को सिर पर चढ़ा रही हो, तब वह कहती, जब हम किसी पौधे को नर्सरी से अपने घर के आंगन में रोपते हैं तो पौधे की विशेष देखभाल करते हैं ताकि नई जगह पर पौधा अपनी जड़ें अच्छे से जमा सके। ऐसे ही जब कोई लड़की बहू बनकर दूसरे घर आती है तो उसे विशेष इस प्यार, स्नेह और सम्मान की आवश्यकता होती है ताकि वह नई जगह पर रच बस सके। सरिता जी ने शालिनी जी को धन्यवाद किया। शालिनी जी ने कहा कि सरिता जी, जो मेरे साथ हुआ वह मेरी बहू के साथ ना हो। मैंने बस इतना ही चाहा। फिर काव्या के लिए यह घर, यहाँ के लोग, सब कुछ नया है, इसीलिए उसके लिए चीज़ें आसान कर रही हूँ। काव्या को चावल खाना पसंद है, इसलिए हमेशा खाने में चावल बनाती हूँ। वह तीखा खाना पसंद करती है, इसीलिए हमेशा लाल मिर्च की चटनी बनाकर रखती हूँ। हम सब चाय पीते हैं लेकिन उसे कॉफ़ी पसंद है। बस इतने में ही मेरी बहू खुश हो जाती है। काश आपके जैसी सोच हर सास की हो। हर सास एक औरत बनकर सोचे। सरिता जी ने ऐसा कहते हुए फ़ोन रख दिया।